Hello students, good morning. I am a science teacher from Shriram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this particular class we will be starting subject science for class 10th, and this is a series of lesson for chapter number 1, that is chemical reactions and equations. So students, in the last classes we learned about the combination reactions. In this particular lecture we will be learning about the decomposition reaction. Decomposition reactions क्या होती हैं? सो बेसिकली हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डीकम्पोज होना है ना। तो डीकम्पोज मतलब कोई एक चीज है उसको क्या करना है, डीकम्पोज, उसका कंपोजिशन को तोड़ना, ठीक है ना। तो दैट इज अ बेसिक रिएक्शन कि यहाँ पे कोई एक सिंगल चीज होगी, सिंगल सब्सटेंस या सिंगल रिएक्टेंट, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपलर प्रोडक्ट्स। ओके, so those reactions in which a single reactant breaks down into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. Okay, so अगर हम बात करें कि यहाँ पे इस डेफिनेशन की, तो इस डेफिनेशन में कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जैसे सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इट ब्रेक्स डाउन, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है रिएक्शन में इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, या तो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस या सिंपल रिएक्टेंट्स में ब्रेक हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में एक्टिविटीज के थ्रू आपको बताए गए हैं, बट एक्टिविटीज पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ओके, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ओके, दिस इज बेसिकली ये .7H2O क्या है? These are the water of crystallization. Okay, so whenever crystal is heated, so first of all this water is lost from this crystal, then the reaction of decomposition starts. Okay, so यहाँ पर FeSO4 को जो हम क्या करते हैं, हीट करते हैं in a boiling test tube, then the reaction is like this. There are some products that are ferric oxide, sulfur oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. गैसेस निकलती हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, फेरिक ऑक्साइड, दैट इज ऑफ ब्राउन कलर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे कलर चेंज होता है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल्स फर्स्ट। द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स इज ग्रीन। ये क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। I have already written here, ferrous sulfate is of green color. When we heat these crystals in boiling test tubes, the products are ferric oxide, that is in the solid state form. Okay, it is of brown color, ferric oxide. Then there are two products more, that are sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, so this is one reaction that we have to study. The next example of this decomposition reaction is, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंगल प्रोडक्ट कौन सा है, FeSO4. Okay, it has been broken down into three simple substances, that is ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So this is a decomposition reaction. Similarly, एक second example है, that is of breaking down of the decomposition of calcium carbonate. Okay, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, इट गिव्स अस टू सिंपल प्रोडक्ट्स, दैट आर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हीट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने यहाँ पर हर जगह क्या किया है, रिएक्शन कंडीशन लिखा है, हीट करना। देयर इज अ कंडीशन कि ये रिएक्शन तभी होगी जब हीटिंग होगी इनकी, ठीक है ना, हीट प्रोवाइड की जाएगी। नाउ वन थिंग इज देयर कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। देयर इज अनदर नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज लाइमस्टोन आल्सो। ओके, नाउ आफ्टर द रिएक्शन द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी गेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज आल्सो नोन एज लाइम और क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात यहाँ पे है, ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड ये जो क्विक लाइम है, इसको हमें क्या करना, इसका क्या यूज होता है, इसका बेसिक यूज होता है बेटा, इट इज being used for manufacture of cement. ठीक है, सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए एंड ग्लास के मैन्युफैक्चर के लिए इसका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है। किसका है, कैल्शियम
ऑक्साइड का, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, दैट इज PbNO3 2, दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब, व्हाट वी विल गेट 3 सिंपल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ, 3 सिंपल प्रोडक्ट मिले। पहला क्या था, लेड ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में ही रहेगा, लेकिन गैसियस फॉर्म में 2 गैसेस निकलेंगी। फर्स्ट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट इज ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। whenever we heat a lead nitrate, that is of colorless, okay, it is a colorless compound. Next we will, after the reaction there are brown fumes coming out of the test tube, okay, you will be seeing brown fumes। तो ये क्वेश्चन आपको, ये एक रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी आपको पूछा भी जाएगा कि what are those that is brown fumes। तो उनका कंपाउंड का नाम क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड व्हाट इज द रिएक्शन, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो बेटा यहाँ पर आपको 3 चीजें मिली, आपने हीट किया, 3 चीजें मिली, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस दैट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वन मोर थिंग इज देयर, कि तीनों रिएक्शन में आपने देखा हीट हीट हीट, यू आर हीटिंग द स्पेसिफिक कंपाउंड या सिंगल रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से क्या होगा, what will happen, these reactions in which the heat is imposed or heat is applied for decomposition purpose, those reactions are known as thermal decomposition, okay। तो ये ध्यान रखना है, जहां पर भी जब decomposition reaction हो और उसमें हम क्या करें, हीट लगा करके decomposition करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, thermal decomposition कहेंगे, okay। So these are the 3 examples of thermal decomposition. Now coming to the next, हीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है 4, दैट इज वाटर का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, ब्रेक होकर के निकल आएंगे वाटर से। अब वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रेक होकर के सिंपल सब्सटेंसेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ये है, इसका ये सेटअप है, दिस इज आवर सेटअप फॉर एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देयर इज अ स्टैंड, यू हैव क्लैम्प्ड ग्लास बॉटल विदाउट बॉटम, जिसका बॉटम नहीं होता है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्लैम्प कर दिया है। Then you have put some inverted test tubes on a rubber block which is inserted from the bottle, glass bottle from the bottom. These are 2 test tubes that are being inserted. Then carbon rods are inserted in these test tubes. Okay, these carbon rods are attached with the battery, with the wire, with the help of wire and switch. Okay, so now you pour the water in the glass bottle. Then after we pour the water, what will happen, water के साथ आपको थोड़ा सा क्या डालना है, you have to put some dilute sulfuric acid, few drops of dilute sulfuric acid are to be put it in the dipped into the water, okay। So next what क्या करना है, बैटरी को चालू कर देना है, थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या होगा, बबल फॉर्मेशन होने लगेगा इन दीज टेस्ट ट्यूब्स, ओके। इन टेस्ट ट्यूब्स में क्या होने लगेगा, बबल फॉर्मेशन होगा। जैसे ही बबल फॉर्मेशन होगा तो आप देख पाएंगे क्या होगा, कि ऊपर की जो जगह है यहाँ पर स्पेस खाली होने लगेगी, वाटर नीचे जाने लगेगा और गैस वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगी। तो बेटा यहाँ पर आप देख पाएंगे, एक में ज्यादा होगी, एक में कम गैस होगी। तो यहाँ पर वॉल्यूम का डिफरेंस है, तो वॉल्यूम के एक में डबल होगा, एक में आधा होगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आ जाएंगी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन से पे ऑक्सीजन आ रहा है, कौन से पे हाइड्रोजन। तो ध्यान देंगे, जो कार्बन रॉड जिसपे एनोड है, एनोड कहते हैं, जो एनोड इज द इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली which is connected to the positive terminal of the battery, and cathode is the electrode which is connected to the negative terminal of the battery. So
वी विल से दैट एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे जो कैथोड वाला पार्ट है उसमें डबल वॉल्यूम होगा एज कंपेयर टू द एनोड टेस्ट ट्यूब। ओके, एनोड में जो टेस्ट ट्यूब लगा है उसमें आधा, उसका जस्ट हाफ होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम हाइड्रोजन का आ रहा है वो क्या है, 2 टाइम्स है द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। बैटरी की जो आपको ध्यान रखना है कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर होने लगेगा। ठीक है, नाउ एक चीज तो यहाँ से क्लियर हुई कि हमें जो वाटर मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद, वाटर के बाद जो वाटर में नहीं मिलेगा, वाटर के बाद जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेंगी तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो है एलिमेंट्स का बाय वॉल्यूम वो क्या है, 2:1 है। ठीक है, जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स का इन वाटर इज 2:1 बाय वॉल्यूम। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 वॉल्यूम्स एंड 1 वॉल्यूम्स लिखा था। ये तो एक एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। सेकंड एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड एंड द थर्ड एग्जांपल विल बी द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों मेथड्स जो हैं, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं, इनका इस्तेमाल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए किया जाता है। जैसे सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड किया जाता है एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसको मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट समझते हैं ना, पिघला हुआ। जैसे हम आयरन को क्या करें, पिघला दें तो क्या हो जाएगा, वो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही जब हम सोडियम क्लोराइड को भी क्या कर देंगे, मोल्टेन स्टेट में ला देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। रिएक्शन कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना है, तो यहाँ पर हमने एरो में लिख दिया। नेक्स्ट क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा जो कि सॉलिड स्टेट में होगा। सेकंड क्या प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस उसके साथ निकल जाएगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है, सोडियम एंड क्लोरीन से, इसलिए वो 2 सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ये भी है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट आते हैं हम एफ अपना 6th रिएक्शन, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड को इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म होगा। यहाँ पर सॉलिड आएगा, सॉरी यहाँ पर सॉलिड आएगा एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पर फॉर्म होगी। ओके, सो लिक्विड स्टेट में क्यों है, क्योंकि ये मोल्टन है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो एल्यूमिनियम निकलेगा, एल्यूमिनियम के साथ साथ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन भी निकलेगा। ये एक रिएक्शन है, दैट इज आल्सो अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, whenever a reaction is carried out by the electricity it is called electrolytic decomposition। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम 2 तरीके से करते हैं, और भी तरीके होते हैं लेकिन अभी यहाँ पे 2 ही पढ़ रहे हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइट से कैसे करते हैं। सो अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लाइट की हेल्प से हम कैसे डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं। तो एक एग्जांपल है बेटा AgCl का, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। जब भी हम सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, सनलाइट में एक्सपोज करके रख देते हैं। चाइना डिश में हमने मान लीजिए एक्सपोज करके उसको रख दिया इन द सनलाइट, तो क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन में, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड में क्या क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, सिल्वर एंड क्लोरीन। तो ये रिएक्शन है इसकी, दैट इज सिल्वर क्लोराइड व्हिच इज ऑफ व्हाइट कलर in the presence of sunlight breaks down to give silver that is in the solid state of grayish color। क्या उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का चेंज हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑफ येलोइश ग्रीन। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही सिमिलर बिहेवियर सिल्वर ब्रोमाइड का है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा उसका, सिल्वर सॉलिड स्टेट में सिल्वर मिलेगा, दैट इज ऑफ ग्रेइश व्हाइट कलर, एंड ब्रोमीन गैस मिलती है, दैट इज ऑफ रेड ब्राउन स्टेट। ओके, सो दीज आर द 2 रिएक्शंस दैट आर कैरिड आउट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दीज डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन इन द कैरिड आउट इन द लाइट। ये चीज क्लियर हो गई।
एक चीज और है यहाँ पे, these reactions are carried in black and white photography। अब ये रिएक्शंस कहाँ इस्तेमाल होती हैं? फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है, जहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे। लास्ट अभी इस डेकेड में तो खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले जब फोटोग्राफी होती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था। तो फिल्म ऑफ photographs were produced in which these compounds were coated। जब भी फोटो ली जाती थी तो उससे क्या होता था, लाइट पड़ती थी, और उस इंप्रेशन से, उसके लाइट के इंप्रेशन से क्या होता था, the silver is deposited and there are photographs recorded on the films। so these in this way the black and white photography was taken। so यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हुई कि तीन चीजें डिकम्पोजिशन के लिए, तीन चीजें जरूरी हैं। डिकम्पोजिशन के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, कौन कौन सी? पहली तो हीट, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन देयर इज लाइट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन को करने के लिए। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो रिएक्शन होगी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पहले पढ़ लिया था कि एनर्जी निकलती है, तो अब यहाँ पर दूसरी रिएक्शन कौन सी है जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। द रिएक्टेंट्स इन व्हिच एनर्जी इज absorbed are known as endothermic reactions। okay, so this is the whole decomposition reactions। next बात करेंगे displacement reactions के बारे में। okay, thank you so much।